टेलर स्विफ्ट हाँ एनीथिंग। ये कुछ करने की कोशिश कर रही है कि वो अपने सारे गानों के राइट्स अपने पास चाहती है। वो लड़ती रहती है, उसको मजा आता है, वो लड़की है, मजा वाली इस बात नहीं कैलिबर है। पे भी है कि वो लड़ आई थिंक सकती है। अपनी इन द क्रिएटिविटी सेंस के कि लिए शी लड़ हैज रही दैट है। कैलिबर दैट शी या कैन फाइट, शी इज एट दैट स्टेज वेयर शी या कैन काउंटर इट। शी She's डजंट got that टेक। fan following, she's got that authenticity, she's got that या control over her audience। कि वो कहेंगे कि अगर इस लेवल से रिलीज हुई है तो यहाँ मत सुनना, तो लोग नहीं सुनेंगे जाके। वो कहेंगे कि बट मेरी क्यों वेबसाइट से नहीं, क्यों नहीं, एक बात बताओ। आई थिंक हम लोग को बहुत बढ़िया सेगवे पॉइंट है यहाँ से। फ्रॉम टेलर स्विफ्ट वी कैन टॉक अबाउट ब्रिटनी स्पीयर्स जो इस वक्त चल रहा है। आई डोंट I नो have no लोग clue। कितना पता है। I've been reading on my Twitter आजकल में कि ब्रिटनी फ्री, ब्रिटनी कुछ हो रहा है। बहुत तो तगड़ा मूवमेंट है भाई वो। क्या है? कंजर्वेटरशिप में है ये अपने पिताजी की 2008 में। मैं तेरे को बताऊंगा, बट आई एम जस्ट सेइंग लाइक फ्रॉम टेलर स्विफ्ट इट यू इज नो यू ब्रिटनी कैन। स्पीयर्स। या ओ अच्छा। बेबी बेबी आ आ ओ, आ आ अरे बहुत ही बढ़िया लड़की है, मतलब क्या गाने आ बनाती है, आ मजा आ आ गया। आ आ आ आ Apologize for आ pretending I've been आ okay। आ। हाउ यूएस सिस्टम ऑफ कंजर्वेटरशिप, थोड़ा समझाओगे क्या है ये? मैं पढ़ा हूँ। अरे तुम्हारी पूरी राइट समझ लो, तुम्हारी प्रॉपर्टी की, फाइनेंशियल एसेट्स की, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग की, कुल मिला के, और तुम्हारे धंधा करने की सारी चीजों की राइट, क्योंकि उन्होंने घोषित किया कि तुम मेंटली अनफिट हो या तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम है जिससे कि हाँ, तुम ख्याल नहीं रख सकते, तो तुम्हारी किसी और को दे दी गई है। जो तुम उसके बेसिकली पापा को दे दी गई थी उसके बाप को कंजर्वेटिव। दे दी गई है। इस सिचुएशन में यहाँ पे ये हुआ है, और ये बेसिकली इसने अभी तुम्हारी थर्सडे को या ट्यूसडे को, आई डोंट नो, पता नहीं कब, आई थिंक लास्ट ट्यूसडे को इसने तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठ के उसने 28 मिनट की इसने पूरी वो पढ़ी है। उसने उसमें बेसिकली कहा है कि जो मेरे साथ हुआ है इस कंजर्वेटरशिप के अंदर, मैं उसको ऑलमोस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कंपेयर कर रही हूँ। उसने फिर ओह, एक एक एक्सपीरियंस बताया अपना। वाओ। हाँ, तो दिस इज द होल थिंग कि हम लोग को यहाँ पे वही है ना कि आपको टू अंडरस्टैंड एंड टू टॉक अबाउट दिस होल फकिंग थिंग, हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल एक कॉन्टेक्स्ट देना जर्नी लेनी पड़ेगा, पड़ेगी कॉन्टेक्स्ट देना एवरीबडी, पड़ेगा। बिकॉज अगर आप नहीं समझ सकते द फिनोमेना ऑफ ब्रिटनी स्पीयर्स जब ओ बेबी बेबी आया ओह, था। the level of fame that she had, that you can compare to beauty, that तो ज्यादा ही बट मानूंगा। सी दोस टाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, Times are very different, of course, दोस टाइम्स इंटरनेट आर नहीं वेरी था। इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरनेट 2008 नहीं था। में दिस थिंग हैपेंड एंड आज या शी इज आई थिंक 39 या 40 years old probably। वुमन, या राइट? एंड 27 दैट्स 10 तो 41। या एंड तुम्हारा तुम्हारा या जस्टिन टिम्बरलेक ने सॉरी क्यों बोला, दैट्स द थिंग ना कि आई डोंट नो तुम लोग यार कितने बड़े थे। आई रेड 2008 में थ्रू जब ऑल उसका ऑफ दिस। मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था पब्लिक, जब उसने बार नॉट बार जस्ट दैट, सुसाइड कर लाइक लिए थे। तुम्हारे वो जब मुझे इनका याद है। जस्टिन टिम्बरलेक और इनका, ओके मैं तुम्हें इनका बताता हूँ, रुको एक मिनट मैं सुसु करके आता हूँ फिर, राइट? ठीक इफ है। यू वांट टू रीड ऑन दिस थिंग यू कैन रीड, अगर हाँ, थोड़ा मैं करना मैं है पढ़ तो। रहा हूँ, मैं साथ साथ ही पढ़ के बताता रहता हूँ। तो दोस्तों ये आर्टिकल है, मैं तुमको स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, मेरे पे स्क्रीन शेयरिंग परमिशन है क्या? नहीं, मेरे पे स्क्रीन शेयरिंग परमिशन नहीं है, तो मैं तुम लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ क्या सीन है। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। हाँ, बिली एलिश की बात करेंगे अभी। ब्रिटिश ट्रॉमा एक्सप्लेन्ड, हाउ डज द यूएस सिस्टम ऑफ कंजर्वेटरशिप वर्क। तो कंजर्वेटरशिप क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ अडल्ट गार्डियनशिप इन द यूनाइटेड स्टेट्स विच अलाउज द कंजर्वेटर, मोस्टली एक फैमिली मेंबर होता है, वो कंजर्वेटी के सारे राइट्स पकड़ लेता है, इंचार्ज हो जाता है बेसिकली। एक 27 साल के उम्र के इंसान का एक लीगल गार्डियन है जिसकी परमिशन के बिना वो कुछ नहीं कर सकती। दैट इज व्हाट कंजर्वेटरशिप इज। अब 13 साल के बाद ब्रिटनी स्पीयर्स जब साइलेंस हुई थी, 2008 की बात है, जब उसके पापा को उसकी कंजर्वेटरशिप दे दी गई थी। एंड उसने 20-22 मिनट, अच्छा ठीक है, तो कहानी ये है। 2008 में ब्रिटनी वाज टेकन टू हॉस्पिटल इन द मिडल ऑफ द नाइट फॉर अ साइकेट्रिक evaluation after she refused to hand over her children to representatives of her ex-husband and father of her children. Police found her apparently under the influence of an unknown substance. Amid talk of possible drug addiction and mental health issues, Britney was admitted to a hospital. She lost custody of her two children. Soon afterward, Jamie Spears filed for temporary conservatorship over Britney and was granted the right along with his lawyer. ओ बेबी बेबी। अस्पताल से आने के बाद ब्रिटनी ने अपने लॉयर पकड़े एंड शी सेज आई डिड नॉट वांट माय फादर टू बी अ कंजर्वेटर बट द कोर्ट डिसाइडेड दैट ब्रिटनी वाज नॉट केपेबल ऑफ रिटेनिंग एंड डायरेक्टिंग लीगल काउंसिल ऑफ हर ओन। ओह। सो जो मैंने पता है इसका एक फोल्डर बनाया हुआ है, तू देखी होगा, ठीक हाँ। है? उसमें मैंने वो चीज लिखी हुई है जो उसने इंसान ने पूछा है। तो पहली क्या? चीज मैं यहाँ पे तुम्हारा स्टार्ट करूंगा कि दोज वर डिफरेंट टाइम्स, यू हैव टू टोटली 2008। अंडरस्टैंड। यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट 10 डिफरेंट 12 एरा। 15 years, राइट? तो डिफरेंट एरा। जो लोग की हमारी आज शर्म हमने लेजस से एटलीस्ट ना अगर अक्वायर करी हो जानबूझ के, बट दिखाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ प्रोप्राइटरशिप, प्रॉपर बनने के लिए, अब हम प्रिटेंड करते हैं कि हमारे अंदर वो शर्म है। वो है किसी इंसान की इज्जत करना,
उनकी बेसिक प्राइवेसीज की इज्जत करना और उनकी जस्ट बिकॉज कोई पॉप स्टार है तो हम किसी भी हद तक नहीं गिर सकते उनको, जो भी मन चाहे बोलने के, जो भी मन चाहे सेक्सुअलाइज करने के, जो भी मन चाहे रूमर बनाने के, जो भी मन चाहे गॉसिप करने के। टाइम्स हैव एक्चुअली चेंज्ड अ लॉट। सोसाइटी अब एक्चुअल में, अगर इस वक्त किसी भी स्टार जो नई लड़की आई है उसके साथ ये चीज होती है तो उसके साथ खड़ी हो जाएगी कि साले न्यूज़पेपर वालों को, मीडिया वालों को, टैबलेट वालों को, साले बुली कैसे कर रहे हो तुम, ये क्या घटिया चीज तुमने पोस्ट करी, क्या सेक्सुअलाइज कर रहे हो उसको, क्या उसकी बॉडी के बारे में, क्या उसकी शक्ल के बारे में, किसी रिलेशनशिप्स के बारे में, जो भी मन कर रहा है वो घर से बाहर निकल के उसने बर्गर खा लिया, 400 आर्टिकल आ गए इसने बर्गर खा लिया, मोटी हो रही है, हा 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 हा, तुम समझ रहे हो ना। जो बिली एलिश के साथ हो रहा है अभी, जिसके जो लाइक दिस एग्जांपल इज द सेम। बिली एलिश के साथ जो हो रहा है वो चीज समझो, मीडिया बिली एलिश के साथ है, लोग बिली एलिश के साथ हैं, अब वो चीज गई, वो जमाने जा चुके हैं। हम बात करें, देखो मैं बता रहा हूँ ना दोस्त, दैट वाज अ टाइम जहां पे मैं डेली पढ़ता था एंड जो ग्लोबल कंजम्पशन हुआ करता था वो था कि ये स्टार कोलैप्स करे। We were there to watch them crash and fucking burn because they were pop stars. We were watched there to see them fall. Because we wanted them to fuck up, we wanted them to be slutty, we wanted them to have failed relationships, we wanted them to have तुम्हारा meltdown, breakdown. ये मैं बता रहा हूँ, ये कल्चर हुआ करता था, ये टैबलॉइड कल्चर की बात कर रहा हूँ। ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट दे फोकस्ड ऑन, फकिंग देयर लाइफ्स अप। तो उनकी गाड़ी के सामने आए जा रहे हैं, उनको सुबह उठ रहा है इंसान तो उसके मुंह पे कैमरा घुसा दिया। मुझे याद है, मैं आई डोंट नो 2010 या समथिंग की बात है, हेलीकॉप्टर, मैंने शायद पुरानी किसी लाइव स्ट्रीम में बात किया है, आई सॉ, मैंने वीडियो देखे हैं जिसमें हेलीकॉप्टर उसके छत के बाहर 24/7 चलते थे, देखने के लिए झलक मिल जाए। कोई यहाँ पे बैठ के एक सेकंड भी तुम ये नहीं कह सकते तुम्हें पता है वो क्या हो रहा होगा, कि तुम्हें हेलीकॉप्टर चल रहे हैं मीडिया के, क्या खिड़की ना खोल लो गलती से। सोच क्या लाइफ होती होगी बे। तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारे बहुत बड़ा डिबैकल था कि तुम्हारी ब्रिटनी स्पीयर्स गाड़ी से बाहर निकल रही थी और उसकी अंदर स्कर्ट के अंदर वो, सोच किस लेवल का चिमड़ी दिमाग होना चाहिए एक इंसान का कि उसका फोकस ये है कि आज ये कार से बाहर निकल रही है, वहां पे डालो सीधे, और अगर वो मिल गया शॉट तो भाई वो सबसे वो हर जगह पॉपुलर शॉट है, वो हर जगह होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लोगों के कंजम्पशन के लिए, इट्स नॉट कि वो पॉर्न साइट पे फेमस चल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नो 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 नो, रीडिंग इट ऑन द मेनस्ट्रीम, फर्स्ट पेज पे होता था ये, एंड पीपल यूज्ड टू लाइक हा 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 हा, पापा मम्मियां पढ़ रहे हैं लोगों के। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम, मैं हमेशा बात करता हूं ना होमोसेपियंस की, ये है औकात हमारी, इंसान नहीं था हमारे लिए कोई। सो ये कॉन्टेस्ट को अगर मुझे नहीं पता तुम लोग इससे रिलेट कर सकते हो नहीं करते, तो मैंने तो देखा है तुम्हारा यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि जस्टिन टिम्बरलेक का किसी ने पूछा, तो आई डोंट थिंक तुम्हें पता है उस टाइम पे क्या हो रहा था, क्योंकि मैं उस टाइम पे जवानी लौंडा था। देयर वाज अ होल फकिंग डिबेट मीडिया में कि ये वर्जिन है कि नहीं है। जस्टिन टिम्बरलेक, कोई लड़की पूछ रही है, सलीना राठौड़, बिली एलिश, बिल्ला बल्ला अल्लू अल्लू, बल्ला अल्लू बोलेंगे उससे, करिए बल्ला एलिश प्रोनाउंस सही करो, अब नहीं करेंगे, बल्ला अल्लू, बिल्ली अल्लाह, बिल्ली अल्ली पुल्ली, जाओ क्या कर लोगी, नहीं कुछ भी प्रोनाउंस करेंगे, क्या कर लोगी, हमारा मुंह, क्या बेवकूफ वाली बात है, ये इसका फोकस चल रहा है। बिल्ली एलिश हम कहानी सुना रहे हैं लोगों की एकदम मतलब बिल्कुल ही अंदर वाली ऑब्सेशन की, और तुम कह रहे हो बिली एलिश को बात कर रहे हैं कुछ और। अरे यार दीदी यार ऐसे कैसे, मेरे रिश्तेदार है क्या, उसको मैं प्रोनाउंस करूंगा सही से, नहीं जानता उसको मैं, नहीं पता उसको, नहीं गाने सुनते उसको, बिली एलिश बिल्ली अल्लू, बिल्ला है आज से वो। हाँ, तो जस्टिन टिम्बरलेक के ऊपर डिबेट चल रहा था कि वो वर्जिन है या नहीं है। या नो 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 नो, ये लोग दे गॉट मैरिड, हाँ, जस्टिन टिम्बरलेक, ओके, जस्टिन टिम्बरलेक एंड दे गॉट मैरिड एंड ब्रीफली, बहुत ब्रीफ मैरिज थी, एंड द होल फकिंग पॉइंट था कि उन्होंने प्रॉमिस किया है, वर्जिनिटी प्रॉमिसेस हुआ करते थे उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस, क्योंकि पॉप स्टार्स को ये पूरा हाउंड किया जाता था कि आप वर्जिन है कि नहीं है, ब्रिटनी स्पीयर्स वर्जिन है कि नहीं है, तो इन दोनों ने पब्लिकली ये प्रॉमिस किया था कि हम वर्जिन है। जस्टिन टिम्बरलेक ने कि मैं वर्जिन हूँ, ब्रिटनी स्पीयर्स मैं वर्जिन हूँ, और इनकी शादी हुई, एंड आई थिंक 48 आवर्स की, पता नहीं कितने की शादी थी, आई थिंक बहुत शॉर्ट शादी थी इनकी, और फिर उसके बाद सीधे डिवोर्स हो गया था। भाई पूरे टाइम न्यूज पे था सब कुछ। पॉइंट ये था कि जब शादी हुई एंड इसके बाद जो रूमर्स बाहर निकले थे वो ये थे कि ये वर्जिन नहीं थी, या फिर इसने सेक्स कर रखा था, समथिंग समथिंग, इसीलिए शादी टूट गई। शी वाज द स्लट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको नहीं पता होगा यार, झाट लाल कर दिया आप दोनों ने, क्या हो गया मीठू भाई, ऐसा क्या बात हो गई? मीठू जी कह रहे मेरी झाट लाल कर दिया सर आप दोनों ने, ऐसा क्या बात कर दी भाई, ऐसी बात मत बोलो यार। एनीवे, अरे यार, तो दिस इज, आप उसको जो लोग कह रहे हैं ना, इन्होंने तुम्हारा सारा सिल्वरमैन, तुम्हारा टिम्बरलेक,
और भी कुछ है, काफी सेलिब्रिटीज ने अब वो चीज को रियलाइज करके कहा है कि भाई हमने एक्चुअल में उससे एक बहुत ही तगड़ा मॉरल एट द एक्सपेंस जो ऑलरेडी हाउंडिंग कल्चर था उस टाइम पे ऑफ टीन पॉप स्टार्स, दे काइंड ऑफ प्रॉफिटेड फ्रॉम इट, दे काइंड ऑफ बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तुम्हें याद नहीं है, अगर मेरे पास कंपाइलेशन से मैं फेसबुक पे देख रहा था ब्रिटनी स्पीयर्स के ऑफ डेविड लेटरमैन शो, ये शो वो शो, ओह यस मेरे को याद आ रहा है, एंड तू जोक सुन ले जो ब्रिटनी के एक्सपेंस में मारे जा रहे हैं। हाँ, like these late night shows जो जोक मारते थे, this time was different, like वो, और there's I think a clip जहाँ पे Craig Ferguson है, he's the only person who's like कि like he is the one standing up for her, जो कह रहा है कि that's a child, she's going through shit, क्योंकि Craig Ferguson, okay by the way Craig Ferguson में तुम्हारा छोटा सा रिवीजन, my favorite all time late night show, एक एपिसोड देखा है मैंने, I don't think कोई क्लिप है जो उसकी मैंने ना देखी हो, one of my favorite person to watch. Anyway, and I was so happy to see him saying the same thing, because he was a recovered addict of alcohol. Achha. So he was like, I know what substance abuse is. Like, what are we doing? कि तुम्हारा वो है, I don't know अगर वो clip है कि नहीं है. So one of the best fucking clips मैंने अपनी देखे कि जिसमें एक humanity का एक flicker दिखता है. कभी-कभी होता है ना, आप दूसरे टाइम्स की कंप्लीटली दूसरे टाइम्स की कुछ वो देख रहे होते हो और आपको समझ नहीं आता, आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे होते हो कि दिस जस्ट 10 years ago, एंड क्या अवेयरनेस है इन सारे लोगों की। तो मैं देखता हूँ यार, Britney was forced to sing in high pitched voice, वो तो मार्केटिंग वो तो छोड़ ही दो तुम, वो तो अलग चीज है। So I don't know, यहाँ पे तुम्हारा वो है क्लिप जहाँ पे, because I can see his clip, right, जहाँ पे वो कर रहा है। ओके फिलहाल ओके I'm not doing it. Brent, listen, when the kind of weekend she had, she was checking in out of rehab, she was shaving her head, getting tattoos. That's what she was doing this weekend. And देखो, you will also see लोग हंस रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक उस टाइम पे गेयर्ड था कि अगर ये टॉपिक आया है तो ब्रिटनी की बुराई ही होगी, like you have to laugh at the chick, so people are kind of preconditioned. One day I was 15 years sober, so I looked at her weekend and I looked at my own weekend and I thought, I'd rather have my weekend. But what she's going through reminds me of what I was doing. It's an anniversary, you start to think about it. It reminds me of where I was 15 years ago when I was living like that. Now, I'm not saying Britney Spears is an alcoholic. I don't know if she's an alcoholic or not. But she clearly needs help. ये अब viral 14 years later. Because that's the thing, na? Yeah. तुम वो टाइम सोच ही नहीं सकते. And that's what I like. I remember it's been happening in the press and the media recently, and particularly in the so-called news outlets. The way the media is looking at the world. I kind of had similar feelings when I used to watch America's Funniest Home Videos. You'd be laughing at the kid falling over, and then you go, "Wait a minute, put down the damn camera and help your kid." What the hell is wrong with you? And I think we're kind of holding the camera, and people are falling apart. People are dying. That Anna Nicole Smith woman, she died. Yes, बहुत जबरदस्त example दिया इसने. It's not a joke, it stops being funny. That's apart. And people so लोग हंस रहे हैं. Like that's the thing. लोग, here's a very beautiful thing of understanding कि हमारा human brain भी कैसे function करता है. हमारा ब्रेन जितना लोग भी देख रहे हैं वो उसी अभी फॉर्मेट पे हैं या टेम्पलेट में हैं कि जोक आएगा जोक आएगा जोक आएगा जोक आएगा. दे डोंट रियलाइज कि अलग वेवलेंथ पे बात कर रहा है या फिर अलग फ्रीक्वेंसी पे, और ये एक्चुअली सीरियस बात कर रहा है. Like because we did the same thing. So Anna Nichols में बहुत बड़ा एग्जांपल है. She died. And काफी लोग हैं. And he's basically talking serious and people उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं. So they think अब जोक आएगा, अब जोक आएगा. And this is fake laugh. These are not laughs at jokes, by the way. He's not making jokes. People are just sentence हो गया तो हमें हंसना है, and they're just disoriented right now. It's very interesting actually में human behavior के बारे में also. People are dying. That Anna Nicole Smith woman, she died. See? हंस रहे लोग. Yeah, हंस रहे हैं. उसने बोला she died, वो हंस रहे हैं. It stops being funny that she's got a 6-week-old kid or 6-month-old kid. What the hell is that?
You know, and I'm starting to feel uncomfortable about making fun of these people. And for me, comedy should have a certain amount of joy in it. It should be about us attacking the powerful people, attacking the politicians and the Trumps and the 14 years ago. blowhards of the 14 world. साल पहले Trump. Damn. We shouldn't be attacking the vulnerable people. And I think I'm going to. This is totally a mea culpa. This is just for me. I think my aim's been off a bit recently. I want to change it a bit. So tonight, no Britney Spears jokes. Anyway. So, you know, I just मेरे दिमाग में आ गया वीडियो. I didn't even think कि, you know, इस वाली चीज में we'll be talking about this. Makes sense इधर ना. Britney. So, अच्छा, now the battle is कि whether she will get. Yeah. So finally, custody after so many of her years, she's own. basically like कि उसको तुम्हारे इस कंजर्वेटरशिप के अंदर तुम्हारे बुरी तरह से काम करवाया गया. इसको एक बार 103 समथिंग 102 फीवर था. क्योंकि इसके पास राइट नहीं है. ये मना नहीं कर सकती. हाँ, इसके पास अपनी खुद की ओनरशिप का राइट नहीं है. ओनरशिप का राइट नहीं. खुद की इंडिविजुअलिटी का राइट नहीं है इसके पास. तो you know, ये वाला सीन है. बुरा कह रहा है just like Indian parents. छोड़ो, इस पे मैं कुछ नहीं टिप्पणी देना चाहूंगा, बट देयर द सीन इज लीगल यार. वो चाह के ही मना नहीं कर सकती है. उसको जबरदस्ती ले जाया जाएगा अगर उसने मना कर दिया. एंड आल्सो शी इज सोचो तुम्हारी लेट्स जस्ट से इनकम या तुम्हारी होल वर्थ है $180 million एंड तुम्हारे पास उसका तुम्हें अलाउंस मिल रहा है. इसकी वीकली अलाउंस आई थिंक $2,000 या $3,000 थी. सोचो, तुम्हारे पास खुद का पैसा नहीं है. तुम्हारे नाम पे है पर तुम्हारा नहीं है. एंड यू हैव टू परफॉर्म. And you have to still do shows, you have to still dance, and तुम्हारा मन नहीं कर रहा है. And here's another thing, इससे हम ट्रांजिशन करते हैं. तुम्हें नाओमी ओसाका का तुमने वो देखा है? कुछ पता है? बात करी थी ना हमने, बात करी थी. ओलंपियन. हाँ, नाओमी ओसाका की बात करी थी. किसकी बात करी थी? बॉक्सर, राइट? नहीं, this is a different. अच्छा, I remember I'm reading something. किसको पता है? जिसने अभी फ्रेंच ओपन बायकॉट करा ना. हाँ, यस. हम इधर आ रहे हैं कि दिस इज अ थिंग कि हमारे ये कॉर्पोरेट कल्चर में हो रहा था कि तुम्हारे कितने ज्यादा लोग हैं बिकॉज आप एक परफॉर्मर हो. आपका डेट सेट हो गया तो हम मेंटल हेल्थ को कुचल देंगे आपकी. आपकी मेंटल आपको 7 दिन नाचना है, हमें चिंता नहीं है. आप हमें फर्क नहीं पड़ता. प्लान दीजिए करने को, आप करो. So that's another thing. So that's the thing. सब चीजें देखनी है हमें, you know, समझना है. This I think, you know, Britney Spears वाला whole चीज, this was it. And अगर किसी के कोई व्यूज हैं तो obviously you can, you know, talk about this thing as well in the comments below भाई.